What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. ये छटपटाहट, ये बौखलाहट और इतनी घबराहट, वो भी सिर्फ 34 दिनों में। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. ये वही ट्रंप हैं जो कल तक ईरान का वजूद मिटाने की वार्निंग दे रहे थे। ये वही ट्रंप हैं जो ईरान में रिजीम चेंज करने की धमकी दे रहे थे। ये वही ट्रंप हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की वार्निंग दे रहे थे। मगर जंग के 34 दिन बाद भी ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुला, ना ही ईरान झुका। उल्टे अब ट्रंप ही ईरान से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। अब आपका प्लान क्या है? मुझे बस ईरान से निकलना है और हम बहुत जल्द ईरान छोड़ देंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि चंद रोज पहले ही ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान न सिर्फ जंग हारने की कगार पर है, बल्कि ट्रंप के आगे सरेंडर के लिए बिलबिला रहा है। अब तक हमने 8 युद्ध जीते हैं, हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान के साथ जो हम कर रहे हैं वैसा किसी ने नहीं देखा। वैसे वो बातचीत कर रहे हैं और वो बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने ही लोगों के हाथों मारे जाएंगे। उन्हें डर है कि कहीं हम उन्हें मार ना डालें। तो क्या ईरान को लेकर ट्रंप अब तक जो दावे कर रहे थे वो हवाई थे? क्योंकि इस वक्त ट्रंप का मकसद सिर्फ एक है, हर हाल में ईरान से निकलना, मिडिल ईस्ट की जंग को छोड़ देना और अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिकी फौज को खाड़ी से निकालना। ऐसे में सवाल है कि अचानक ही ऐसा क्या हुआ जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से जंग लड़ने के बजाय पीछे हट रहे हैं? क्या ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझने की भूल की, या फिर ईरानी सेना ने हमलों में यूएस को भारी नुकसान पहुंचाया? क्योंकि बीते 34 दिनों से मिडिल ईस्ट में जंग पूरे उफान पर है और इन 34 दिनों में अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान ने अपने हर खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, बेहिसाब गोला बारूद बरसाए। मगर 34 दिन बाद जंग बेनतीजा तो रही ही। दूसरी तरफ ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अब ईरान के प्रॉक्सी भी जंग में उतर चुके हैं और इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क पर शदीद हमले कर रहे हैं। हमारी सेनाओं ने तीसरा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत कब्जे वाले दक्षिणी फिलिस्तीन में इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ये हमला ईरान में हमारे मुजाहिद भाइयों और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। जब तक इजराइल अमेरिका की आक्रामकता खत्म नहीं होती, मिडिल ईस्ट से नाकेबंदी नहीं हटती, तब तक ये हमले इसी तरह जारी रहेंगे। यमन के हूती लड़ाके और लेबनान का हिजबुल्लाह IRGC के साथ मिलकर इजराइल, इराक, कुवैत, बहरीन जैसे मुल्कों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी आर्मी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। वहीं अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि ईरान किसी भी तरह इस जंग को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिकी फौज खुद ही हार मान ले और जंग से पीछे हट जाए। मगर जिस तरह ट्रंप अभी से ही जंग रोकने और ईरान को छोड़ने की अपील कर रहे हैं, वो ईरान के लिए किसी जीत से कम नहीं है। और अब तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भले ही अमेरिका जंग से खुद को निकाल ले, लेकिन ईरानी सेना के हमले जारी रहेंगे जब तक पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।